नंदीश्वर कहते हैं, मुनि वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले मैं उग्र तप में प्रवृत्त हुआ, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैंने नदी के पावन उत्तम तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र, 10 भुजा तथा 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवाधिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देखकर चंद्राभूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहीं पधार कर प्रेम पूर्वक बोले। शिव जी ने कहा, शिलानंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है, तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हो मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह मांग लो। महादेव जी यूँ कहने पर मैं सिर के बल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोका विनाश करने वाले परमेश्वर की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी वृषभध्वज परमेश्वर शंभु मुझ परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलक आए थे और जो सिर के बल चरणों में पड़ा था, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर गणाध्यक्षों तथा हिमाचल कुमारी पार्वती की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपया दृष्टि से देखते हुए यूँ कहने लगे, वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों तो मैंने ही भेजा था। महाप्रज्ञ, तुम्हारी मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर अजर दुख रहित अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और सुहाद्र सहित मेरे प्रियजन होगे। तुमसे मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरे प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि यूँ कहकर कृपया सागर शंभु ने काल की बनी हुई अपनी शिरोमाल को उतारकर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। विप्रवर और शुभ माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्रों और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा दैत्य शंकर सा प्रतीत होने लगा। तदंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़ पूछा, बताओ अब तुम कौन सा उत्तम वर दूँ? फिर उन वृषभध्वज ने अपनी जटा स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में ले तुम नंदी हो जाओ यूँ कहकर उसे छोड़ दिया। तुम वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में प्रवृत्त हो जाओ, जिसके नाम है जटोदका, त्रिस्तोता, वृषभध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू नदी। मुने वह पंचनद शिव के पृष्ठभाग भांति परम शुभ महेश्वर के निकट इसका नाम लेने से यह परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पंचनद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है वह शिव सा योज्यों को प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात शंभु ने उमा से कहा, अव्ययों से नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब उमा बोली, देवेश, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यह शिलानंदन मेरे लिए पुत्र शरीका है, इसलिए नाथ यह मुझे बहुत ही प्यारा है। तदंतर भक्तवत्सल्य भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा। शिवजी बोले, गणनायकों, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से यह नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायकों ने एक वस्तु कहकर उसे स्वीकार किया और वे सामग्री जुटाने में लग गए।
फिर सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदंतर मरुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयस से मेरा विवाह करवा दिया। यह समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिल। महामुनि, इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तब सिर त्रिलोक के भक्त वत्सल शंभु शिव पत्नी सहित मुझे परम प्रेम पूर्वक बोले। ईश्वर ने कहा, सतपुत्र, यह तुम्हारी प्रिय सुयस्सा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, अतः मैं स्नेह पूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूँगा। गणेश्वर, नंदीश, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ। इसलिए वत्स, तुम मेरी उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेम विशिष्ट परम ऐश्वर्य संपन्न महायोगी, महान धनुर्धारी, अजय, सबको जीतने वाले महाबली और सदा पूज्य होगे। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा। यदि दशा तुम्हारे पिता और पितामही भी होगी। पुत्र, तुम्हारे ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे। वत्स, ये ही नियम तुम्हारे पितामह पर लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझ से वर प्रदान करके मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि, तत्पश्चात महाभाग उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक हो मुझ नंदी से बोली, बेटा तू मुझसे भी वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के उस वचनों को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, देवी, आपके चरणों में मेरा सदा उत्तम भक्ति बनी रहेगी। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। फिर शिवानंदी की प्रियतमा पत्नी सुयसा से बोली। देवी ने कहा, वत्स, तुम भी अपना अभिष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे। तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और पुत्र पौत्र संपन्न रहोगी तथा तुम्हारी मुझसे और अपने स्वामी से अटल भक्ति बनी रहेगी। नंदीश्वर जी ने कहते हैं, मुनि, तदंतर शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगणों ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वर दिए। तत्पश्चात परमेश्वर सिंह कटुम्ब सहित मुझे अपनाकर तथा उमा सहित वृक्ष पर आरूढ़ हो संबंधियों एवं बंधकों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहाँ उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रसन्नता तथा शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चल दिए। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन कर दिया है। महामुनि, यह मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भावित चित्त से मुझे नंदी के इस जन्म के वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृत्तांत को सुनेगा तथा दूसरों को सुनाएगा तथा पढ़ेगा या दूसरों को पढ़ाएगा, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों का भोग अंत में परम गति को प्राप्त होगा।